मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए उत्पत्ति की किताब में से कुछ वचनों को लेकर आया है। प्रियो, यहाँ पर हम दूसरे अध्याय के लास्ट पद में आ चुके हैं और वहाँ पर 23 और 24 पद को आज हम देखने वाले हैं। तो हम पहले 24 पद को लेते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। प्रियो, वचन से हम बहुत सी बातें सीख पाएंगे। हम जब 23 पद को देखते हैं और थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं 22 पद में, यहोवा परमेश्वर ने आदम के अंदर से एक पसली निकाली, क्योंकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये बात त्रिएक परमेश्वर ने कही थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कही। क्योंकि हम इस वचन को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने, यहाँ पर 26 पद है, 1 का 26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्योंकि वहां पर हम शब्द आता है, अकेला परमेश्वर का नाम नहीं आता है। यहोवा परमेश्वर ने कहा हम मीन्स बहुवचन है, और बहुवचन को इस तरीके से एक में नहीं देखा जाता, अनेक में देखा जाता है। और हम अपनी पूरी बाइबल में, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से पाते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग समय पर काम करते रहे, लेकिन अब ये इकट्ठे होकर मनुष्य को बनाने के लिए, अपनी समानता में अपना स्वरूप देने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने मनुष्य बना दिया है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य को पूरा आशीर्वाद मिला है, जैसे पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को आशीर्वाद दिया। पेड़ पौधों के अलावा जीव जंतु, घरेलू पशु और आकाशमंडल के पक्षी और जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, सबको आशीर्वाद मिला कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो, या समुद्र को भर दो। प्रियो, उसके बाद मनुष्य को भी अधिकार मिला कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ या पृथ्वी को भर दो। कारण क्या है कि परमेश्वर ने इन्हें आशीर्वाद देकर फलवंत होने के लिए बात की है। तो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने के बाद परमेश्वर ने सारी कहानी आगे बढ़ाई, दिनों को बनाया, सब चीज की। उसके बाद जब हम लास्ट में आते हैं, तब आदम ने कहा यह अब मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। पिछली वीडियो में मैंने इसको अच्छी रीति से समझाया है कि कहीं से भी आपका जीवन साथी जब आपके साथ जोड़ा जाता है तो आप समझ लेना कि ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वो आपके शरीर में से निकाली गई है। वो एक आपकी पसली के रूप में आपका सहायक बन गई है, क्योंकि वो आपके शरीर का एक हिस्सा है। इसलिए उससे प्यार करें, उससे प्यार जताएं और हृदय से सचमुच में दोनों मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप के साथ मेल खाने वाली स्त्री को परमेश्वर ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया है। प्रियो, जब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। क्योंकि आदम ने जब उसका अकेलापन दूर नहीं हो रहा था, सब जानवर परमेश्वर उसके पास लेकर आया और परमेश्वर जब उसके सामने लाता गया, वो नाम रखता गया और वो चला गया, परंतु उसके लिए कोई सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। और परमेश्वर भला है जिसने मेल खाने के लिए उसी के अंदर से निकाल कर उसके सामने लाया। जब उसके सामने लाया गया, उसने तनिक भी शक नहीं किया, डाउट नहीं किया, जरा से भी उसने कुछ भी नहीं कहा, सीधा उस पर फोकस किया, सीधा उसकी ओर देखते हुए कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। और वह पहचान गया, अपनी हड्डियों को पहचान गया, अपने मांस को, जब वो एक गहरी नींद में था, जब एक बड़े ऑपरेशन के तहत परमेश्वर ने वो काम किया था। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे बता रहे हैं, इस कारण, ये कारण था कि नर और नारी यानी आदम और हव्वा या पति और पत्नी एक तन रहेंगे। ये कारण है, यानी कि इस कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि कारण यह है कि वो नर में से निकाली गई नारी है। इसलिए कई सास को मैंने लड़ते हुए देखा, बहू के साथ, बच्चे के साथ, और पड़ोसी उससे कहते हुए सुना है कि जब से हमारे घर में ये बहू आई है तब से हमारे लड़कों को इसने अपने कब्जे में कर लिया है। प्रियो, ये गलत है। मैंने एक बार इस प्रकार से कहा एक बहन से, क्यों बहू को बदनाम करते हो? जिस बहू ने उसे कब्जे में किया है, क्या आप भी बहू नहीं हैं? आप
के बेटे को उसने अगर कब्जे में किया है, तो जिसने उसे कब्जे में किया है आप क्यों नहीं उसे ही अपने कब्जे में कर लो। तो बहू भी आपकी, बेटा भी आपका, पर आप अपने बेटे को चाहते हो और बहू को नहीं चाहते, इसलिए बहू के कब्जे में वो होता है। पर प्रियो, ऐसा नहीं है। वचन ये बता रहा कि वो नर में से निकाली गई है, नर उसकी ओर आकर्षित रहता है, नर उसकी सुनता है, अपनी पत्नी की सुनता, क्योंकि वो उसी में से निकाली गई है। और आपको भी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए इस वचन के द्वारा कि आपके बेटे के लिए परमेश्वर ने उसी के अंदर से निकालकर एक पसली बनाई है। अभी शायद आपका बेटा कुंवारा होगा, आपको पता नहीं होगा उसकी पसली कहां पर है, पर परमेश्वर ने उसके लिए बनाई है। जब आ जाएगी तब आप ही उसे कहेगी कि हमारे बेटे को हमसे इसने अलग कर दिया। नहीं, वचन बता रहा है कि इस कारण, क्योंकि वो नर में से निकाली गई, उसका नाम नारी होगा, इस कारण वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा। पत्नी के संग मिला रहेगा, क्योंकि वो एक शरीर है, इसलिए वो आपस में मिले रहेंगे। श्रापित है वो मनुष्य जो उनको एक दूसरे से अलग करे। इसलिए एक दूसरे से अलग करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बनना, बल्कि यह सोचना कि परमेश्वर ने मेरे ही बेटे के अंदर से इस बेटी को निकाला और इसका जीवन साथी के रूप में इसे जोड़ा है, और ये इसके लिए सहायक है, और समय समय पर ये इसकी मदद करेगी, समय समय पर सारी बातें होंगी, और वो उसे प्यार करती, उसे चाहती है। और आदम उससे पहले चाहता है, क्योंकि आपका बेटा आपके उस परिवार के लिए एक आदम है, और वो बेटी जो उसके अंदर से निकाली गई, कहीं से भी जोड़ी गई, पर वो उसकी एक पसली है, वो उसके लिए एक हव्वा है। इसलिए वो नर और नारी है, वो एक संसार में एक नई सृष्टि है, और एक नया परिवार बसाने के लिए परमेश्वर के उस आशीर्वाद को फुलफिल करने जा रहे हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर बहुत कुछ सिखाता है। जब सारे जीव जंतु पर अधिकार दिया और सारी बातें हुई, तो प्रियो, मनुष्य को अधिकारी बनाया है। तो मैं यहां पर बताऊंगा कि वे एक तन बने रहेंगे, वो पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। जब वो एक तन है, तो प्रिय, आपको क्यों बुरा लगता है कि हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया। कई बार बेटी के माँ बाप भी कहते हैं कि जब से शादी हुई है इसने हमारी बेटी का मुंह अपनी तरफ कर दिया, अपने लोगों की तरफ कर दिया है। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है, आपने नहीं। आपने कोशिश की, लेकिन जोड़ के रखने वाला और उनकी आपसी संबंध और आपसी प्यार ये परमेश्वर की ओर से है। नहीं तो शैतान कभी भी किसी को भी अलग करने की ताक में बना रहता है। हव्वा को, आदम को परमेश्वर से अलग करने की कोशिश की और अलग कर दिया, वाटिका से निकलवा दिया, और उसे वो चीजें नहीं मिली जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। जीवन के फल का वृक्ष खाने का अधिकार था, लेकिन उससे पहले उसने भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष के फल को खाया, जिसके कारण से वाटिका से बाहर चला गया। प्रियो, अपने माता पिता को छोड़कर, इसका कारण है, इस कारण माता पिता को छोड़ेगा, क्योंकि वो नर में से निकाली गई नारी है। इस कारण माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा। कौन मिला रहेगा? क्या लिखा है यहां पर? पिता माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। पत्नी नहीं उसे मिल रही है, पत्नी नहीं उसे बिगाड़ रही है। पति के बारे में लिखा है, लड़के के बारे में लिखा है, उस जन के बारे में लिखा है जिससे उसकी शादी हुई है। वो आपसे मिला नहीं रहेगा, बल्कि उससे मिला रहेगा। ये वचन बता रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज आप उसके लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, आप उसकी शादी करना चाहते हैं, और थोड़े दिन बाद आप उसे नफरत करने की शुरू कर देते हैं। कारण, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। जबकि वचन बता रहा है कि वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा, आपका बेटा उससे मिला रहेगा। यह आशीर्वाद है, यह परमेश्वर की वाणी है। पर आप क्यों ऐसा लड़के इस तरीके से वाद विवाद करते हैं या अपने ही परिवार में झगड़ा उत्पन्न करते हैं? यह आपको शोभा नहीं देता है। मेरी बहन, अगर आप सास का पद लेकर बैठी हैं तो याद रखिए कि आप भी अलग हुए, आपका बेटा भी अलग रहेगा। इसलिए मैं ये नहीं कर कि वो आपको छोड़ दे, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पत्नी से मिला रहेगा, क्योंकि उससे पहले वचन बता रहा है। इस कारण यह है कि उसके अंदर से निकाली गई, नर में से निकाली गई नारी है, इसलिए वो अलग रहेगी। वो उसके लिए प्यारी है और उसे प्यार करेगा और वो उसे मिला रहेगा। वो दोनों एक तन होंगे। और वचन बता रहा, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। आज किससे उनको लज्जा आती है? वो कभी भी किसी दूसरे के सामने नंगे नहीं हो सकते। अगर नंगे हो गए या उनको किसी ने नंगे देख ली तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अपने माँ बाप से भी नहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और दुनिया के लोगों के सामने वो नंगे जाएंगे नहीं, नंगे होते ही नहीं है। बस वो एक दूसरे के सामने अगर नंगे हैं तो वो लज्जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अपना शरीर है उसका, वो एक दूसरे का शरीर है, एक दूसरे के अंग है।
वो उसमें से निकाले गई है, नारी नर में से निकाली गई, इसलिए वो शर्माते नहीं है। पर याद रखना, वचन बता रहा कि जब उन्होंने पाप किया परमेश्वर की नजर में, तब वो लज्जाए परमेश्वर से, और नंगे होने पर उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। जब उन्हें भले बुरे का ज्ञान मिल गया, तब वो उस हजूरी से, परमेश्वर की संगति से अलग हो गए और वो छिप गए, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया कि हम नंगे हैं। पर परमेश्वर जब आशीर्वाद के रूप में उन्हें जोड़ा और नर नारी करके बनाया, और जब उनको समझाया कि अब वो एक तन रहेंगे, जब उसके सामने लाया गया, तब उसने कहा इस बात को, क्या कहा प्रियो, कि नर में से निकाली गई, इसका नाम नारी होगा। और प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया कि अब आदम इससे, नारी से मिला रहेगा, वो पति पत्नी होंगे, वो एक तन रहेंगे, एक तन, एक मन रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वो लज्जाते नहीं थे। समझना क्या बात है कि वो नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। आज आप दुनिया के सामने नंगे नहीं हो सकते। अगर आप नंगे हुए तो लज्जाएंगे और लोग आपसे लज्जाना शुरू करेंगे। पर एक दोनों पति पत्नी, जो ये दर्शाता कि वो एक ही अंग है। जब आप वॉशरूम में होते हैं, आप अपने शरीर से कपड़े उतार कर जब नहाते हैं, तब आप नंगे होते हैं प्रियो। जब आप पति पत्नी इकट्ठे होते, तब आप नंगे होते हैं, पर आपको शर्म नहीं आती। बाथरूम में अकेले आपको शर्म नहीं आती। अगर बाहर होकर आप ऐसा करें तो आपको शर्म आएगी, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए आप नंगे, पति पत्नी इसलिए नंगे हो पाते क्योंकि वो एक शरीर है, वो एक तन है, क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि वो मेरा शरीर है, मैं उसका शरीर हूं, वो मेरे अंदर से निकाली गई। इसलिए उन्हें लज्जा नहीं आती, उन्हें शर्म नहीं आती। प्रियो, आप परमेश्वर की इज्जत करो, वो आपकी बेइज्जती नहीं होने देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर के द्वारा रचे गए और बनाए गए, जो लोग परमेश्वर की और इच्छा से पति पत्नी के रूप में चुने गए, और जो एक दूसरे की पसली, नर की पसली नारी के रूप में उसके साथ जोड़ी गई है, तो सच कहता हूं उनको इस बात के लिए कभी शर्म नहीं आएगी, बल्कि दुनिया में वो हर बात से शर्मा जाएंगे, पर पति पत्नी होने के नाते वो शर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तन है और वो लज्जाते नहीं थे, ऐसा वचन बता रहा है। इसलिए नर नारी से मिला रहेगा, ये परमेश्वर की ओर से एक आशीर्वाद है, ये परमेश्वर ने ठहराई हुई एक बात है। इसलिए कभी भी आपको चिंता नहीं करनी, कभी भी अपने बेटे का विरोध नहीं करना, अपनी उस बेटी यानी बहू का विरोध नहीं करना, और कभी भी ये सोचकर नहीं कहना कि अरे ये जब से हुआ ऐसा हो गया। ना 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 ना, आप उन दोनों से प्यार करें, उन्हें आशीर्वाद दें, क्योंकि ये आशीर्वाद आपसे पहले परमेश्वर की ओर से है कि वो दोनों मिले रहेंगे और वो एक तन होंगे, और उन्हें एक दूसरे से शर्म नहीं आएगी नंगा होने पर भी, क्योंकि वो नंगा होने पर भी परमेश्वर की सृष्टि में एक आशीष का कारण बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनकी हर एक बात को जानता है। इसलिए आप उनके बीच में आकर उनकी आशीष को खराब ना करें, बल्कि उनका आदर करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है। प्रभु ने वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। आप समझे कि आदम क्यों अपनी पत्नी से मिला रहता है और आप क्यों उससे नफरत करते हैं। इन बातों को समझकर औरों के लिए भी समझ के लिए ये वीडियो शेयर करें और इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से ये वीडियो औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय मसीह की।